ठीक है, तो हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं क्लास में अभी, और उसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग आज एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं जो है इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक्टिव और पैसिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रियाएं। तो इसके लिए हम लोग इधर एक्टिव वॉइस की वर्ब्स को देखेंगे। एक्टिव वॉइस में देखिए अगर सेंटेंस होगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनटी लगा होता है। ऐसे सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में इसको जब चेंज किया जाएगा तो ये सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होती है चेंज हो जाती है, और ये होकर के बन जाएंगी वाज और वर। इसके साथ में एक क्रिया और लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं बीइंग, BEING, और हम लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो हो गई एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस होगा तो उसमें हम लोग को पहचानना होता है, और उसमें क्या लिखा होगा, वाज या वर, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। तो इसको जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो ये वाज और वर के साथ में क्या लग जाएगा, बीइंग, और पैसिव वॉइस में सदैव ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये लग जाएगी। अगर ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में होगा तो वाज और वर के साथ में नॉट भी लगा होगा सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसको जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो वाज और वर के साथ नॉट तो लगा ही रहेगा और बीइंग भी लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सदैव रहती है। तो इस तरह से हम लोग हमने देख लिया कि एक्टिव वॉइस में क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी और पैसिव वॉइस में। अब हम लोग एक एक सेंटेंस को देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो देखिए हम लोग अब पॉजिटिव सेंटेंस का अलग से देखते हैं कि एक्टिव और को हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, और उसके साथ में वाज या वर ये लिखा हुआ मिलेगा, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा रहेगा। क्या लिखा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके साथ में अदर वर्ड हो सकता है, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इसमें, जब ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा इस टेंस का। अब जब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो हमको सबसे पहला इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे। ये सब्जेक्ट बन चुका है, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट हमारा एक वचन का होगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाज और बीइंग का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का होगा तो उसमें वर्ब के साथ में बीइंग प्रयोग होगा। तो इसमें हम लोग वाज और वर्ब का प्रयोग करेंगे, और साथ में बीइंग भी प्रयोग होगा। और तुमको सबको पता है कि वाज एक वचन कर्ता के साथ लगता है और वह बहुवचन। देखिए इसमें हम लोग एक बार देख भी देते हैं किसके किसके साथ वाज लगेगा। तो आई के साथ में वाज लगता है, और ही के साथ में भी वाज लगेगा,
सी के साथ में भी वाज लगेगा। और अगर कहीं पर ईट आ जाता है या कोई भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, तो उसके साथ में हमको वाज का प्रयोग करना। बी जो है वाज और वर्ड दोनों के साथ लगता है। अब ये वर्ड किसके साथ लगेगा, तो वर्ड यू के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा और दे के साथ। तीनों के साथ क्या लगता है, वर्ड का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब ये इतना लिखने के बाद हमको क्या करना होता है, ये हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है। हेल्पिंग वर्ब जो होगी मेन वर्ब, ये जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगा, इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भी3 और प्लस इसमें ये जो अदर वर्ड है इसको लिखना होता है। तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ये अदर वर्ड जो बचा है इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। और फिर लास्ट में हमको जानते हैं पैसिव वॉइस में बाई लगाना होता है, तो बाई लिखेंगे। और बाई लिखने के बाद ये जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट था उसको हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। इसको हम लोग सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करके यहाँ पर लिख देंगे। और ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर तैयार है। इसको आप लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल इसमें देखते हैं और इसको हम समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर को कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर एक तरीके से सेंटेंस है, he was writing a letter yesterday। देखिए ये सेंटेंस लिखा गया, he was writing a letter yesterday। वह कल एक पत्र लिख रहा था। इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो ये देखिए ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस कैसे पता है एक्टिव है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा हुआ है और यहाँ पर कहीं पर बाई आपको नहीं दिख रहा होगा। तो जब भी सब्जेक्ट हमारा सबसे शुरू में ही लिखा हो तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। और इसमें ये भी देखिए यहाँ पे पहचान से कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर होता है कि वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाज लिखा गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा, आएगी। इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस कैसा है, एक्टिव वॉइस। अब इसमें हमको क्या करना है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो इसके लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी बाद में जो लिखा होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑल लेटर ऑब्जेक्ट। इसके बाद में ये जो यस्टरडे लिखा गया ये क्या है हमारा, अदर वर्ड। ये क्या है, अदर वर्ड। और यहाँ पर ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो जब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना है, सब लिखा हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो ये ऑल लेटर को सबसे पहले लिख दिया और इसमें हेल्पिंग वर्ब ये जो थी, ये देखिए एक वचन का है तो इसलिए हमने वाज लगा दिया। पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है तो बीइंग लिख दिया गया। उसके बाद में ये जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी थी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रिटन। और उसके बाद हमको ये अदर वर्ड लिखना होता है। तो हमने ये अदर वर्ड लिखा है। और ये बाई प्रपोजिशन लगाना होता है पैसिव वॉइस में, तो हमने बाई लगा दिया। और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट होता है इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप लिखना होता है। तो ही का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया और ये हमारा पैसिव वॉइस बन चुका है। ओके, इसको आप लोग 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे कि एक और सेंटेंस है, शीला वाज रीडिंग अ बुक। ये एक सेंटेंस है। इसको हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर टेंस को पहले पहचानेंगे। यहाँ पे देखिए वाज लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा है, आईएनजी। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें हमको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना। तो ये देखिए शीला लिखा हुआ सब्जेक्ट, एक वचन का सब्जेक्ट भी है। और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा। और ये बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बुक को सबसे पहले लिख दिया जाएगा। अब ये किताब एक ही है तो इसके साथ वाज लगेगा और बीइंग लिख
लिखना होता है तो इसमें हम लोग बीइंग लिखेंगे, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये लिखे रीड, रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती है, रीड रीड रीड, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे रीड, और पैसिव वॉइस में बाई लगाना होता है, बाई लिखेंगे, और साथ में जो सब्जेक्ट है शीला, देखिए ये एक नाउन है, किसी का नाम है तो नाम चेंज नहीं होता है, तो शीला का शीला ही होगा। यहाँ पर लोग इसको लिखते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, अ मैन वाज ईटिंग एप्पल्स, और मैन वाज ईटिंग एप्पल्स। तो एक आदमी एक जो है सेब को खा रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी वाज लिखा है और साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, इससे हमको पता चल गया पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। इसमें ये और मैन जो है ये सेंटेंस होगा, ये इसका सब्जेक्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है वाज, ये मेन वर्ब है मेन वर्ब, और साथ में ये ऑफ एप्पल्स, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है तो हम लोग हाँ, तो ये देखिए हम लोग सेंटेंस को हम लोग पैसे पे चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आपको एप्पल्स लिखा हुआ है, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया है। अब ये बहुवचन में है तो इसके साथ में क्या लगेगा वर्ब, और बीइंग लगा देंगे पैसे में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ये ईट देखिए है, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, और फिर हमको बाई लिखना है, और बाई के बाद में ये और मैन जो है इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ये बनेगा और मैन। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखने वाले ना, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। नेगेटिव तो ये नेगेटिव सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कैसा होगा, तो उसमें सब्जेक्ट लिखा होगा और वाज या वर्ब के बाद में नॉट लगा हुआ होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर लास्ट में। तो ये स्ट्रक्चर होगा, इसको हम लोग पैसे में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा, तो हम लोग इसको सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, साथ में ये जो नॉट आया हुआ है तो हम लोग नॉट लिख देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग थर्ड में चेंज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें देखिए ये नॉट के बाद में बीइंग लिखना होगा, ये बीइंग लिख देंगे, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये देखिए लोग का स्ट्रक्चर बन चुका है। हम लोग अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो देखिए एग्जाम्पल कुछ जैसे आई वॉज नॉट बीटिंग हिम, I was not beating him। ये देखिए एक सेंटेंस है, इसको हम लोग पैसे में चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए वाज लिखा हुआ है, वाज के साथ में नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस। इसमें देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा है, इसके बाद में ये हिम जो लिखा है ये इसका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर आई लिखा है ये इसका सब्जेक्ट। इसको जब हम लोग पैसे में चेंज करेंगे तो हिम को हम लोग चेंज कर देंगे, तो हिम जो चेंज हो करके ही बनेगा, और ही देखिए एक वचन का है तो इसके साथ वाज लगता है तो ये वाज हो जाएगा। नॉट है तो नॉट लिखेंगे, और उसके बाद में बीइंग
अब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म द बीट वेट बीटेड प्लस बाई और उसके बाद आई को चेंज कर देंगे तो मी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे सी वाज नॉट सेलिंग बुक। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग पैसे में चेंज करेंगे। तो ये अब को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा और इसके साथ में एक वचन का क्रिया और इसमें नॉट भी होगा, बीइंग प्लस सेल का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो सोल्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई और सी को चेंज कर देंगे तो सी का हो जाएगा हर। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। तो हम लोग पहले सिंगल इंटरोगेटिव देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस में होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले वाज और वर लिखा हो सकता है और इसके बाद सब्जेक्ट, और अगर वाक्य में नहीं भी होगा तो नॉट लगा हुआ होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे और ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जब इसको हम लोग पैसे में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर वाज और वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी लग सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है तो हम लोग इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नॉट आया है तो नॉट और प्लस इसमें बीइंग लिखना होता है पैसे में, तो हम लोग बीइंग नॉट के बाद में लगाते हैं तो बीइंग को लिखेंगे और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे पैसे में और उसके बाद ये अदर वर्ड और लास्ट में बाई और ये जो सब्जेक्ट था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो बाई के बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पर लग जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन। ये पूरा स्ट्रक्चर होगा। इसको हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल। एक एग्जांपल, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल। वाज ही प्लेइंग फुटबॉल। ये देखिए एक सेंटेंस है, इसको पैसे में चेंज करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ये सिंगल इंटरोगेटिव है तो हम लोग इसको पैसे में जब चेंज करेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट खोजना है। तो देखिए यहाँ पे प्लेइंग लिखा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा होगा तो ये फुटबॉल जो है इसका क्या है ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर हो जाएगा। हम लोग ये फुटबॉल एक वचन का करता होगा इसलिए हम लोग यहाँ पर वाच लिखेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर वाच लिखेंगे सबसे पहले वाच, उसके बाद फुटबॉल प्लस यहाँ पर देखिए नॉट तो कहीं आया नहीं है तो नॉट को नहीं लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लिखना है तो हम लोग बीइंग लिखेंगे बीइंग और उसको बीइंग लिखने के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म से यहाँ पर देखिए प्ले ये क्रिया है इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्ले, PLAY प्ले। उसके बाद हमको इसमें अदर वर्ड तो दिया नहीं तो अदर वर्ड नहीं लिखेंगे, बाई लिखना है, यहाँ पर बाई लिखेंगे और बाई के बाद में हमको जो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे देखिए ही है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो ही का ऑब्जेक्ट ग्रुप होता है हिम।
तो हम लोग यहाँ पे विन लिख करके क्वेश्चन मार्क। तो ये एक सेंटेंस हो गया। एक आप और हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए, वर यू बाइंग ओपन yesterday। ये एक सेंटेंस है। अब इसमें हमको देखना है, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ये सिंगल इंट्रोगेटिव होगा और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है और ये ओपन जो है ये इसका ऑब्जेक्ट और ये yesterday जो है ये इसका अदर वर्ड है। तो हमको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर लिखना है वर्ब। तो ये देखिए ओपन एक पेन है तो ये सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वाज लिखेंगे, वाज के बाद में ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना तो ओपन को हम लोग लिख देंगे। तो वाज ओपन, उसके बाद हमको बीइंग लिखना होता है तो हम लोग बीइंग लिखेंगे। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाई का थर्ड फॉर्म होता है गॉट, BOUGHT गॉट। तो वाज ओपन बीइंग गॉट के बाद ये अदर वर्ड जो है उसको लिख देंगे yesterday फिर लास्ट में बाई और बाई के बाद में हमको यू का ऑब्जेक्ट वाला जो भी यू होता है तो उसको लिख देना है। ये हो जाएगा यू और लास्ट में क्या होगा क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, स्ट्रक्चर वही होता है, बस ये जो सहायक या हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी इसके पहले WH वर्ड प्रश्नवाचक शब्द जो है पहले आ जाते हैं। तो इनको भी हम लोग क्या करेंगे, WH वर्ड को सबसे पहले लिख देंगे। बस इतना ही स्ट्रक्चर में चेंज होता है, सेम स्ट्रक्चर वही होता है जैसा सिंगल इंट्रोगेटिव का था। वाज वर्ब के बाद पहले क्या करना है, हमको WH वर्ड लगाना है। एक्टिव में जो होगा WH वर्ड वही पैसिव में भी लगता है, बस यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाता है जैसे पीछे करते थे। तो इसका हम लोग जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए। अब इसकी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखते हैं वेयर वाज ही पुटिंग द साइकिल। देखिए ये एक सेंटेंस है। यहाँ पर वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यहाँ पे पहचान सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है तो ये इसका मतलब ये पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। WH वर्ड देखिए ये है, WH वर्ड ये सबसे पहले आया हुआ है जिसका मतलब ये डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है ये देखिए ऑब्जेक्ट है सर्कल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमको सब्जेक्ट बनाना होता है और यहाँ पर ये ही जो दिया गया ये हमारा क्या है सब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। तो WH वर्ड को चेंज नहीं किया जाता, तो WH वर्ड वही होगा। यहाँ पे वेयर लिखा गया तो हम लोग फिर से यहाँ पर भी क्या लिखेंगे वेयर। अब इसके बाद हमको ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्योंकि ये देखिए ऑब्जेक्ट जो द साइकिल लिखा है ये साइकिल भी क्या है एक वचन का है, तो यहाँ पर वाज लगेगा, ये हो जाएगा वाज और द साइकिल ये हो गया। तो वेयर वाज द साइकिल। अब हमको देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में बीइंग लिखना होता है सबसे पहले, अगर नॉट नहीं है तो उसके बाद में बीइंग लिखना होता है। यहाँ पर हम लोग बीइंग लिख देंगे बीइंग और बीइंग के बाद में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर देखिए पुट की थर्ड फॉर्म क्या होती है पुट। तो पुट ये तीनों फॉर्म एक ही होती है, तो ये हो जाएगा पुट और इसमें अदर वर्ड है नहीं तो हम लोग बाई लगाएंगे और बाई लगा करके सब्जेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट वाला रूप देंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट वाला रूप होता है हिम, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हिम। तो ये हम लोग का पैसिव वॉइस बन चुका हुआ है। व्हेन वर यू नॉट डूइंग योर वर्क, ये एक सेंटेंस है। इसमें देखिए WH वर्ड ये पहले भी आया हुआ है, सबसे पहले WH वर्ड हुआ और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में देखिए नॉट भी आया हुआ है।
ये नॉट भी है, ये आपका यू जो है ये सब्जेक्ट है, इसको आप जानेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और ये मेन वर्ब है जो हमें करना होता है, ये मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए योर वर्ब जो लिखा गया ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो उसको क्या करना है, पैसिव वॉइस जब इसका बनाएंगे तो WH वर्ड तो पहले लिखा होता है उसको लिखते पहले, हम लोग WH वर्ड वेन को पहले लिखेंगे। और वेन के बाद में यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है योर वर्ब, ये वर्ब क्या है, एक वचन का करता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर वाच लगेगा, तो ये हो जाएगा वाच। तो वेन वाच योर वर्क, योर वर्क। तो देखिए यहाँ पे योर के हिसाब से यहाँ पर जो है क्रिया नहीं लगती है, बल्कि वर्क, ये जो यहाँ पर नाउन लिखा है इसके हिसाब से यहाँ पर क्रिया लगी, तो ये एक वचन का कैसे यहाँ पर क्रिया एक वचन की लगेगी। और यहाँ पर नॉट आया हुआ है तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिख देंगे, और पैसिव वॉइस में बीइंग लिखना होता है तो यहाँ पर हम लोग बीइंग लिखेंगे। और बीइंग के बाद इसमें अदर वर्ड कहीं पे है नहीं, तो हम लोग को वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन, क्या होता है डन, तो हम लोग डन लिख देंगे। और डन के बाद में इसमें अदर वर्ड नहीं है तो अदर वर्ड यहाँ लिखना नहीं है, बस सबको बाय लगाना है, तो बाय लिखेंगे। और बाय के बाद में ये जो यू है जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट ग्रुप लिख देंगे, तो यू का ऑब्जेक्ट वाला भी क्या होता है यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट ग्रुप बन जाएगा। ओके, थैंक यू।